नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल 2023 पूरे 99 ईयर्स के बाद एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोजन आपकी कुंडली में बनने जा रहा है जब सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा एक साथ ही एक ही भाव में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग बनेगा। और इसके ठीक 2 दिन बाद देवगुरु भी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे सूर्य के साथ, और 15 मई तक चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली में बनेगा। 20 अप्रैल 2023 को वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 8 राशियों की किस्मत चमकाने जा रहा है। इन 8 राशियों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है, क्योंकि 20 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे और सूर्य के साथ बुध और चंद्रमा और राहु भी होंगे। और अगर आपने इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया तो भगवान भुवन भास्कर आपके रोग, शोक, कष्ट, पीड़ा तो दूर करेंगे ही, राहु जन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिला देंगे। 20 अप्रैल को जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको धन कुबेर बनाने वाली ग्रह स्थितियां हैं, कुबेर के खजाने की ओर ले जाने वाली स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जब एक साथ 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चतुर्ग्रही योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को किस समय से शुरू होगा और किस समय पर समाप्त होगा, सूतक काल क्या होगा, भारत में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्या क्या उपाय करने होंगे आपको, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। फिर बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर, जो अगले 1 माह तक प्रभावी रहेगा आपके जीवन में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 20 अप्रैल को एक अद्भुत विलक्षण ग्रहों का संयोजन बनने जा रहा है आपकी कुंडली में, और ये दुर्लभ संयोग 99 ईयर्स के बाद बनने जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ गोचर करेंगे आपकी कुंडली में, और जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के 2 दिन के बाद चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा और चतुर्ग्रही योग 15 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि 20 अप्रैल को चंद्रमा पर राहु का प्रभाव पड़ने से आपका मन अशांत रह सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स मन में आ सकती हैं। इसलिए मन को शांत रखने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान भोले शंकर की भी उपासना करें। जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था से गुजरने के बाद उससे बाहर निकलता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य 20 अप्रैल को अंश बल से भी कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 5 डिग्री होगा, जबकि ठीक 1 सप्ताह के बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 12 डिग्री हो जाएगा। सूर्य युवावस्था में होंगे और उच्च की राशि में गोचर करते हुए अपने सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य के साथ बुध और गुरु भी होंगे। बुध भी इस समय अंश बल से मजबूत होंगे। बुध का अंश बल 19 डिग्री होगा और सूर्य बुध का अंतर 10 डिग्री से कम होने के कारण इस समय बुधादित्य राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, बुध और गुरु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। बुध अगर मजबूत हों
तो राहु पर नियंत्रण करते हैं और गुरु तो राहु पर नियंत्रण करते ही करते हैं। तो बुध के प्रभाव से राहु भी अपना सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। और बुध राहु की युति व्यापार के क्षेत्र में, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए या जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक होते हैं। सूर्य और गुरु की युति संतान प्रदायक तो होगी ही, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएगी और शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाने वाली होगी। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है और दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो सूर्य को यानी आत्मा को यानी आपको शुक्र से बल मिलेगा, अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण 2023 के समय, प्रभाव, सावधानियां और उपायों के बारे में। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान और पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं और बलवान होते हैं तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण के समय पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत और विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को प्रातः 7:04 से शुरू होगा। प्रातः 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा, जो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण है। ये सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर और ताइवान में दिखाई पड़ेगा। जिन स्थानों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो कुंडली पर पड़ेगा। ग्रहण के समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव कम से कम 1 माह तक रहता है। अब बात करें सावधानियों के बारे में। ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, भवन का निर्माण या अन्य कोई शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु केतु का प्रबल प्रकोप रहता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपको जल ग्रहण करना है तो जल में पहले से तुलसी डाल करके रखें, तुलसी के पत्ते, और उसे ग्रहण करें। ग्रहण से पूर्व भोजन बना लिया हो तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रख दें और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही स्नान करके, दान करके तब भोजन ग्रहण करें।
ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होते हैं और अपना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हमें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी भी बरतना चाहिए और सूर्य के उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए जप तप का लाभ कई गुना प्राप्त होता है और इसके अलावा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इससे ग्रहण दोष भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि चाकू, सुई, आलपिन ये चीज़ें आपको स्पर्श भी ना करें, इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। भोजन करने से बचना चाहिए और अगर भोजन करना ही हो तो उस भोजन को ग्रहण करें जिसमें पहले से तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। ग्रहण के दौरान ना तो सोना है और ना ही बाहर निकलना है। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने पास रखें और तब बाहर निकलें। घर में अगर मंदिर हो तो उसके कपाट बंद करें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और स्नान करके दान अवश्य करें। गुड़, गेहूँ, लाल चंदन या इस तरह की चीज़ें जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान दान की जाती हैं, उनका दान अवश्य करें। अब बात करें विभिन्न राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध कुंडली के सुख भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि सूर्य और बुध 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। जहाँ तक राहु की बात है, एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन तो कोई ग्रह दे ही नहीं सकता है। और यहाँ पर राहु का गोचर, सूर्य और बुध का अति विशिष्ट कारक होना आपके लिए इस गोचर काल में धन कमाने का, धन अर्जित करने का बहुत बड़ा अवसर लेकर के आने जा रहा है। देवगुरु दशम भाव में है। 2 दिन के बाद 22 अप्रैल को यहाँ पर देवगुरु भी आ जाएंगे। हालांकि देवगुरु 27 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। 27 अप्रैल के बाद गुरु भी अपना पूरा फल देंगे और 27 अप्रैल के बाद ही सूर्य भी अपना पूरा फल दे पाएंगे, क्योंकि 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल जो है वो होगा 12 डिग्री, बुध का अंश बल होगा 19 डिग्री और सूर्य और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। देखिए, सूर्य और बुध का योग
अगर बुधादित्य राजयोग बनता है और सूर्य और बुध का अंतर 10 डिग्री से कम हो, यहाँ तो केवल 60 डिग्री का अंतर है, तो ये जो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग होता है ये सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है और सूर्य और बुध के अंश बल में 10 डिग्री से कम का अंतर है, अगर वो एफर्ट करें तो 110% उनके लिए सरकारी नौकरी के द्वार प्रशस्त हैं। केवल आपको एफर्ट करना है, प्रयास करना है, सफलता 110% मिलेगी, क्योंकि बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का कारक है और लाभ के भाव में बन रहा है। चूंकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, बुध हैं, तो बुध के कारण अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, या मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बहुत उचित उपयुक्त समय है। इसके अलावा अगर आप डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, टैक्सेशन, ऑडिट, इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है। शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में जाने के लिए भी बहुत ही उत्तम योग है, क्योंकि शनि बैठे हैं भाग्य के भाव में। शनि की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है, सूर्य और शनि का जब संबंध बनता है, तो ये राजनीति के लिए बहुत उत्तम योग माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में बैठेंगे 27 अप्रैल के बाद और उदित हो चुके होंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ का अर्जन होगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, या आप काउंसलर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, आप धर्मगुरु हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, धार्मिक कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ दिलाने का कार्य देवगुरु करेंगे 27 अप्रैल के बाद। अब यहाँ पर सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी होकर के बुध के साथ बैठे हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। तीसरा भाव जो होता है वो टूर एंड ट्रेवल का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। और आपकी कुंडली में आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं शुक्र, जो कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में अपनी ही राशि में हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसे में आपके लिए विदेशों में नौकरी के द्वार तो खुलेंगे ही, विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ होगा। और ख़ास करके अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके विदेशों से व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। दशम के स्वामी देवगुरु हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों का फल प्राप्त होगा। राहु बैठे हैं, अचानक से धन लाभ करा देंगे, लॉटरी शेयर से लाभ होगा। और बुध चूंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ करा देंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को शो करता है। 11वें भाव में सूर्य, बुध, राहु, चंद्रमा और बाद में देवगुरु का गोचर होना आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने वाला होगा। सूर्य आपका सोशल नेटवर्क बढ़ा देंगे। आपके संबंध शासन, सत्ता और राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से प्रगाढ़ होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपको उच्च पद का लाभ मिलेगा, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में सफलता का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य, बुध, राहु, चंद्रमा, गुरु सबकी दृष्टि पंचम पर पड़ रही है और पंचम संतान और शिक्षा का होता है।
और मंगल आपके लग्न में बैठे हैं। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से प्रतियोगिता, कंपटीशंस और नौकरी का विचार किया जाता है। तो ये समय आपके लिए गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का बहुत ही बेहतर योग बना रहा है। इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र से, शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र, शेयर मार्केट से, बैंकिंग के क्षेत्र से, ब्याज बट्टा गिरवी कमीशन के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन का लाभ आपको होगा। कोर्ट कचहरी के आप कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं, या किसी शिक्षण संस्थान के स्वामी के रूप में भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। शुक्र आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से धन का होता है। साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिजाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी, वाहन भी क्रय कर सकते हैं, और ये खर्च भी है और ये एक तरह का निवेश भी है। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे, हवाई यात्राओं का योग बनाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, इन सब के लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। तो सूर्य ग्रहण के पश्चात ऑलमोस्ट 26-27 अप्रैल से स्थितियाँ आपके पक्ष में हो जाएंगी और आपको पूरा लाभ इसको प्राप्त करना है, और इसके लिए आप सूर्यदेव का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्यदेव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने,
या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।